जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहते हैं ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज में। इस सब पार्ट में हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जबकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में डिस्कशन कर ली है, तो अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज कर सकते हैं, और हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि लोग आमतौर पे करते हैं। जब उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करनी हो तो वो आमतौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, और इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 6 बाय ifactioner.com। जी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके लिए आप नाउन और प्रोनाउन के साथ टू बी की फॉर्म यूज करते हैं, एम, इज और आर, और उसके साथ वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं। जिस तरह आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उन सिनारियोस में यूज करते हैं जब हमने उस सेक्शंस के बारे में बात करनी हो जो कि टेम्परेरी हो, जो कि इन प्रोग्रेस हो और थोड़ी देर में खत्म हो जाने हो। जिस तरह आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, ही, शी, इट इज वर्किंग, वी आर वर्किंग, you are working, they are working। तो ये am, are, is, are to be की फॉर्म्स हैं, और वर्ब के साथ हम ing यूज कर रहे हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें नाउन और प्रोनाउन के साथ to be के फॉर्म has या have यूज करते हैं, उसके साथ हम बीन को यूज करते हैं, और फिर वर्ब विद आईएनजी को यूज करते हैं और आगे कोई टाइम पीरियड बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने उन एक्शंस के बारे में बात करनी हो जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी तक चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे I have been working since noon। I am working, मैं काम कर रहा हूं। I have been working since noon, टाइम आ गया, तो फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है कि मैं नून में यानी कि दोपहर में मैंने काम करना शुरू किया था और अभी तक मैं कर रहा हूं। I have been working since noon, इसमें हमने टाइम पीरियड बताया। You have been working for 2 hours। ठीक है जी। He, she या it has been working since evening। We have been working since morning। You have been working since yesterday। They have been working since last year। ठीक है जी। जब टाइम पीरियड आ जाए तो और वो एक्शन के बारे में बात कर रहे हों जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कहेंगे आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल, मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं 2 घंटे से ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो मैं कहूंगा आई हैव। आई हैव के लिए हम आई कॉमा अपोस्ट्रोफी वी ई हैव इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव बीन मेकिंग अ ट्यूटोरियल फॉर 2 hours, क्योंकि टाइम पीरियड आ गया, 2 घंटे से पास्ट में काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो मैं कहूंगा आई हैव बीन मेकिंग अ ट्यूटोरियल फॉर 2 hours। यू आर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ नहीं रहे हो। और अगर मैं ये कहूं कि तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो
तो मैं कहूंगा यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस yesterday, क्योंकि टाइम पीरियड आ गया तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है. What is he doing? Present continuous form. What has he been doing since 3 o'clock? टाइम पीरियड आ गया कि 3 बजे से वो क्या कर रहा है. He is watching a movie. He has been watching a movie since morning. क्योंकि टाइम पीरियड आ गया तो फिर आपने हैज बीन वॉचिंग यूज करना है. जब एक काम हो रहा है, वो मूवी देख रहा है तो शायद उसने अभी देखनी शुरू हो, 10 सेकंड पहले, 10 घंटे पहले देखनी शुरू हुई हो. इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उससे अपना ताल्लुक नहीं रखते, जबकि जब टाइम पीरियड आ जाए तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स. इट्स रेनिंग हेयर. और अगर मैं कहूं कि 4 घंटे से बारिश हो रही है यहां पर, तो मैं कहूंगा इट हैज बीन रेनिंग हेयर फॉर 4 hours. व्हाट अबाउट देयर? इज इट रेनिंग ओवर देयर? अगर तो मैं सिंपल पूछना चाहूं क्या वहां पे बारिश हो रही है, तो मैं कहूंगा इज इट रेनिंग ओवर देयर. लेकिन मैं यह पूछूं कि क्या वहां पे शाम से बारिश हो रही है, तो फिर मैं कहूंगा व्हाट अबाउट देयर? हैज इट बीन रेनिंग ओवर देयर सिंस इवनिंग. टाइम पीरियड आ गया तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपना सवाल पूछा. नो, द सन इज शाइनिंग. सिंपल नहीं, सूरज चमक रहा है. लेकिन मैं ये कहूं कि सूरज चमक रहा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. नो, द सन हैज बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग. द सन इज शाइनिंग, लेकिन जब टाइम पीरियड आ जाए तो द सन हैज बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है जी, अब हम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं. आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं कि आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years. यहां पे वो गलती क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड आप बता रहे हैं तो फिर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करना. आप ये कह सकते हैं कि आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, आई एम वर्किंग इन ABC कंपनी. लेकिन जब आप टाइम पीरियड लेके आएंगे तो आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग in this company for 2 years. नाउन या प्रोनाउन के साथ टू बी की हैव या हैज की फॉर्म, उसके साथ बीन और वर्ब के साथ ing प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के साथ एम, टू बी की फॉर्म एम, इज और आर यूज करते हैं, और नाउन के साथ ing यूज करते हैं. तो सिंपल एम की जगह हमने हैव बीन वर्किंग, हैव बीन ऐड करना है और टाइम पीरियड आखिर में सेंटेंस में ऐड कर देना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. एक और कॉमन मिस्टेक, आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2000. ये गलत है क्योंकि आपने टाइम पीरियड बता दिया है, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2000 और स्पेसिफिक टाइम पीरियड है तो इसलिए हमने सिंस यूज किया है. मैं अगर कहूं कि फॉर 5 years, आई हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years, तो अब यहां पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है तो इसलिए फॉर आएगा. इसी तरह एक और कॉमन मिस्टेक, ही इज वॉचिंग टीवी सिंस ही वॉक अप. ये गलत है क्योंकि टाइम पीरियड आ गया. ही हैज बीन वॉचिंग द टीवी सिंस ही वॉक अप. ठीक है जी. इसी तरह द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग सिंस 2008 गलत है क्योंकि हमने टाइम पीरियड बता दिया है. अगर आप ये कहते हैं द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग एवरी ईयर तो ठीक है, लेकिन आपने ये कह दिया कि इस टाइम पीरियड से, इस सिंस 2008 से, तो आप कहेंगे
The economy has been shrinking since 2008. The economy has been booming since 2012. या जो भी आप कहना चाहें. इसी तरह एक और कॉमन मिस्टेक, आर यू वेटिंग फॉर 2 hours? अब आपने टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो ये आप कहेंगे हैव यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours? हैव यू बीन वेटिंग फॉर 2 hours? आप ये कह सकते हैं आर यू वेटिंग फॉर हिम? आर यू वेटिंग फॉर हर? लेकिन आप पूछें कि क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हो, तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 2 hours आएगा. इसी तरह आई एम स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस 2012 गलत है क्योंकि आपने टाइम पीरियड बता दिया है. तो आप कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस 2012, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है. तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपने एक्शन इन प्रोग्रेस की बात करनी हो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप कब यूज करते हैं, जब आपने उस सेक्शन की बात करनी हो जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और इज स्टिल इन प्रोग्रेस है. यानी कि जब आप टाइम पीरियड बताते हैं फॉर 4 hours, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours. अगर आपने सिर्फ ये कहना हो कि मैं काम कर रहा हूं, एक्शन इन प्रोग्रेस है, तो आई एम वर्किंग. लेकिन आप 4 घंटे से काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours. या मैं सुबह से काम कर रहा हूं तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, मॉर्निंग. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया हो और वो अभी तक प्रोग्रेस में हो, तो उस वक्त हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है तो प्लीज ifactoner.com पे विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जो कि आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंपैरिजन. तो until then, take care. Bye bye.